रात के 12:15 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। शमशान के पास लगा पीपल का पेड़ तेज हवा में अजीब आवाज कर रहा था। राम डरते हुए, आज बहुत देर हो गई है। खेत से लौटते लौटते रात हो गई। शमशान वाला रास्ता छोटा है, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। राम शमशान की ओर बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। चर चर। कौन है वहां? इस वक्त यहाँ कोई कैसे हो सकता है? कोई जवाब नहीं। अचानक शमशान की एक चिता से धुआं उठने लगता है, जबकि वहां आग जली ही नहीं थी। हे भगवान, ये सब मेरी आंखों का वहम है। तभी एक औरत की रोने की आवाज आती है। औरत रोती हुई, मुझे घर जाना है। राम कांपते हुए, इस वक्त आप कौन हैं? यहाँ शमशान में क्या कर रही हैं? धुएं के बीच से एक औरत बाहर आती है। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, पैर जमीन पर टिके हुए नहीं। औरत धीमी आवाज में, राम, तुम मुझे पहचानते नहीं? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? औरत का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। औरत भारी आवाज में, क्योंकि मेरी मौत की वजह तुम ही हो। राम पीछे हटते हुए, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अचानक हवा तेज हो जाती है। शमशान के सारे दिए बुझ जाते हैं। औरत चीखते हुए, अमावस की रात जब तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था, तब भी तुमने यही कहा था। राम रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मुझे नहीं पता था तुम मर जाओगी। औरत हंसने लगती है। हंसी इंसानी नहीं थी। मैं मरी नहीं राम, मैं यहीं रह गई। राम चीखते हुए, ये कौन है? ये सब वही हैं जो रात में यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। आवाजें एक साथ। रुको, हमारे साथ रहो। राम भागते हुए। नहीं, मुझे छोड़ दो। राम भागता है, लेकिन रास्ता घूम घूम कर फिर शमशान में ही आ जाता है। ये जगह मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वाले शमशान के पास जमा होते हैं। ये राम की लाश यहाँ कैसे? पीपल के पेड़ पर खून से लिखा था, जो शमशान में किसी की आवाज का जवाब देता है, वो यहीं रह जाता है। रात के 12-12:15 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था। हल्की हवा चल रही थी और पीपल के पेड़ की पत्तियां अजीब सी आवाज कर रही थीं। आज रास्ता छोटा है, शमशान के पास से ही चला जाता हूँ। जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। राम अकेला ही जा रहा था। तभी अचानक उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। इस वक्त यहाँ ये आवाज? कोई है क्या? अचानक सामने एक औरत दिखी। लंबे खुले बाल, उल्टे पैर, लाल आंखें। चुड़ैल धीमी आवाज में, राम, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? राम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? चुड़ैल हंसती हुई, इस जंगल में आने वाले हर इंसान का नाम मुझे पता होता है। वो औरत धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी हंसी और तेज हो गई। राम पीछे हटते हुए, दूर रहो, मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाते हुए, चुप, यहाँ किसी भगवान का नाम मत लो। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज ताज़ा खून मिलेगा। राम भागने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल पास आकर, तुम इंसान हो और इंसानों का खून ही मेरी ताकत है। अचानक राम की जेब से हनुमान जी का ताबीज गिर गया। चुड़ैल दर्द में चिल्लाकर, ये ताबीज, इसे दूर रखो। राम को हिम्मत मिली। राम जोर से, जय बजरंगबली। तेज रोशनी फैली। चुड़ैल पीछे हटने लगी। चुड़ैल गुस्से में, आज तो बच गया राम, लेकिन अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगी। और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह गांव वाले राम को पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पाए। मैंने कहा था, इस रास्ते से कोई रात में नहीं जाता। इस रास्ता पर चुड़ैल है। राम आज भी जिंदा है, लेकिन हर अमावस्या की रात उसे वही आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल की आवाज दूर से, राम, मैं आ रही हूँ।